जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 का ये 22 दिसंबर का पेपर है, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का। तो इसे हम आज देखेंगे कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। तो भाषा का मौखिक रूप कौन सा इसमें हो जाएगा, निबंध है, परिचर्चा है, परियोजना है या पत्र है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, परिचर्चा। ठीक है, परिचर्चा जो है ये हमारा भाषा का मौखिक रूप है। ओके, मौखिक रूप कैसे मतलब, ठीक है, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं बैठ के, उससे बोलते हैं परिचर्चा। ठीक है, एक दूसरे से कहीं भी हम मिलजुल के जो भी बात करते हैं वो परिचर्चा के अंतर्गत आता है। निबंध है ये एक, जैसे पेपर के माध्यम से पेपर में ऐसे होता आता है ना, तो इसे कह दिया कि गंगा पे निबंध लिखिए, तो ऐसे निबंध है ये। परियोजना जैसे किसी भी एक योजना पर काम करने के लिए दे दिया गया तो वो परियोजना हो जाएगी। पत्र है वो भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें मौखिक जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा परिचर्चा। ओके, नेक्स्ट है ढ वर्ण जो है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान डैश और वर्ग डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको बताना है, तो जो ढ वर्ण है ये किस में आता है, तो इसमें ता वर्ग में आता है, चौथा वर्ण है, टा वर्ग में आता है, चौथा वर्ण है, टा वर्ग में आता है, तीसरा वर्ण है, या टा वर्ग में आता है, दूसरा वर्ण है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी है ये। ढ जो है ये ढ वर्ण उच्चारण के स्थान से टा वर्ग का है और ये तीसरा वर्ग है। ठीक है, वर्ग का तीसरा अक्षर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, बड़ा कर लेते हैं। तो ये है, वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ सके। ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थान में उचित विकल्प आपको देखना है, उचित विकल्प इसमें डालना है, ताकि और की या इसलिए। तो इसमें ताकि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। ठीक है, इसमें ताकि जो वर्ड है ये हमारा सटीक बैठेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सा अर्था अलंकार का भेद नहीं है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो अर्था अलंकार का भेद नहीं होगा, तो उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक या यमक। तो इसमें यमक अलंकार जो है ये अर्था अलंकार का नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यमक अलंकार अर्था अलंकार का भेद नहीं है, यमक अलंकार शब्द अलंकार का भेद है, जबकि तीनों अलंकार के भेद हैं। ठीक है, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं ये आप देख लें। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। तो हम शब्दालंकार के बारे में देखते हैं। शब्दालंकार जिसमें शब्दों के कारण चमक उत्पन्न होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीन अलंकार आते हैं। ठीक है, अर्थालंकार में जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसमें इसके भेद कौन से हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, संदेह, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिस्तोमा और दृष्टांत, यहाँ के इसके महत्वपूर्ण भेद हैं। ठीक है, तो अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, तो अलंकार होते हैं दो प्रकार के, पर होते हैं तीन प्रकार के। इसमें हम यूपीएससी में सिर्फ दो ही प्रकार के पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, निम्न प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना या तिल का लड्डू बनाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या है, आ बैल मुझे मार। ठीक है, ये लोकोक्ति हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, लोकोक्ति इसमें हमारी ये सही हो जाएगी। प्रस्तुत विकल्पों में आ बैल मुझे मार लोकोक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना। तो इसमें है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बलपूर्वक काम करना। ठीक है, इसका मतलब होता है घाट घाट का जूस पीना। इसका मतलब क्या होता है, तो घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, इसका मतलब होता है तिल का लड्डू बनाना, तिल का ताड़ बनाना, ये इसमें इसका मतलब होता है तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में
सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासनिक भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो लॉर्ड मिंटो, जॉन एडिसन, लॉर्ड मैकाले, वारन हेस्टिंग। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी को सन 1855 में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासनिक की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो आपको बताना है कि वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की होगी। संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल और संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल इसमें हमारा सही है। वह खाता होगा में संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी शब्द है? तो इसमें अंशु, दिनेश, रश्मि, इंदु। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा है? इंदु। ठीक है, इंदु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची कौन सा है? चंद्रमा का इंदु है। ठीक है, और इसके कौन से पर्यायवाची हैं? तो इसके और अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे सुधांशु, राकापति। ठीक है, सुधांशु, राकापति, द्विज। ठीक है, विधु, मयंक, शशि, राकेश, मृगांक आदि इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, न्यायालय ने उसको अपराधी बनाया या लगाया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन जो वहाँ था वहाँ इस ऑप्शन इसमें गलत आया था, तो इसमें हमें सही ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में ए। ठीक है, निरपराधी तथा विकल्प बी निर्दोष तथा विकल्प सी में बताया गया है तथा बिल्कुल डी में लगाया गया है तथा शब्द वाक्यों में दृष्टि से कुछ शुद्ध नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य क्रमशः इस प्रकार होंगे। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। ठीक है, न्यायालय ने उसे निर्दोष ठहराया, न्यायालय ने उसे अपराधी ठहराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये 1902 में इसके संपादक स्वयं सुंदरदास थे और 1903 में इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ था 1903 में। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताइए। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ये है कौन सी हो जाएगी हमारी? इंदुमती। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी हो जाएगी इंदुमती। ओके, इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना हो जाएगी। रानी केतकी की कहानी ये मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन किस प्रकार की रचना है या गबन किस रचनाकार की रचना है? तो देखते हैं, तो इसमें गबन है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचना कौन कौन सी हैं? तो इसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र अपूर्ण रह गया था इनका। ठीक है,
तो मुंशी प्रेमचंद के बेटे ने इसे पूर्ण किया था। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है मुहावरा। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा अरबी भाषा का। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। ठीक है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के कुछ अन्य प्रचलित शब्द कौन कौन से हैं? अदालत, आदमी, दुकान, शराब, हिम्मत, मुकदमा, तरक्की, जहाज, औरत, इज्जत, दवा, तारीख, वारिस, फ़कीर, मुसाफिर और तकदीर। ठीक है, हकीम, ये सभी किसके हैं? तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं। विधात्री, विधात्री जो है, ठीक है, तो देख लेते हैं विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो विधात्री शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा विधाता। ठीक है, तो इसमें दाता का दात्री, नेता का नेत्री, धात्रा का धात्री। ठीक है, ये शब्द हमारे सही हो जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अलंकार के मुख्य भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो अलंकार के मुख्य तरफ से कौन से भेद माने जाते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अलंकार 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, पर मुख्य रूप से 2 ही पढ़े जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ठीक है, तो एक वचन शब्द आपको देखना है कौन सा इसमें नहीं है। तो सत्य है, दर्शन है, व्यथा है या वर्षा है? तो इसमें से आप बताएं, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? आप बताएं, जल्दी करें, आप लोग बताएं। तो एक वचन शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा एक वचन शब्द हो जाएगा कौन सा? दर्शन। ठीक है, दर्शन जो है एक वचन शब्द है। तो इसमें एक वचन शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? सत्या, व्यथा और वर्षा। ठीक है, ये दर्शन जो है एक वचन शब्द नहीं है, शेष एक वचन शब्द हैं। कौन कौन से? सत्या, व्यथा और वर्षा। कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, होश, बाल, दर्शन, आंसू, ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और कुछ सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हैं सामग्री, सोना, सामान, माल और जनता, ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कलम शब्द का बहुवचन बताइए। कलम शब्द का बहुवचन इसमें कौन सा है? कलमे या फिर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा बहुवचन हो जाएगा कलमे। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, कलम शब्द का बहुवचन कलमे हो जाएगा। ठीक है, जैसे लड़का का लड़के, तोता का तोते, घोड़े का घोड़े, बच्चा का बच्चे। ओके, ये सभी हमारे बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? तो वायु का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें समर हमारा जो है ये वायु का समानार्थी शब्द नहीं होगा, शेष वायु के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, समर का अर्थ होता है युद्ध। ठीक है, समर का अर्थ होता है युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें कौन सा खिलौना शब्द का मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, ये आपको बताना है। खेलना प्लस औना खिलौना, खेल प्लस औना खिलौना हो जाएगा, या चिल प्लस औना चिलौना हो जाएगा। तो इसमें खेल प्लस औना तो हो जाएगा खिलौना। तो यहाँ पर खेल भरा जाएगा, यहाँ पर खेल और यहाँ पर औना। ठीक है, यहाँ पर औना तो हो जाएगा खिलौना। नेक्स्ट है कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? तो नवीन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, नवीन का विलोम प्राचीन हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल सुहावने लगना, क्या इसका मुहावरे का अर्थ बताना है? तो इसमें हो जाएगा सही अनदेखी वस्तु भाना। ठीक है, अनदेखी वस्तु जो होती है वो भाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने लगना अर्थ होता है अनदेखी वस्तु भाना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। धूमिल शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? धुंधला, उज्ज्वल, चमकीला, स्वच्छ। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, धूमिल शब्द का विपरीत अर्थ हो जाएगा उज्ज्वल। ओके, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को
क्या कहा जाता है? राजभाषा, साहित्यिक भाषा, राष्ट्रभाषा या बोली। तो इसमें क्या कहा जाता है? तो इसमें बोली कहा जाता है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। ओके, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसके भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, तथा अर्थ उसके भिन्न भिन्न हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है। तो इसमें अलंकार हमारा कौन सा हो जाएगा? तो उसमें अलंकार हमारा हो जाएगा यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है तथा उसके अर्थ अनेक होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग गया, जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पहली बार मन का आशय माला से है और दूसरी बार मन का आशय है, ठीक है, मन का आशय मन से है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, रिक्त स्थान में क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा कि जीवन में योर अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। ठीक है, ये आप इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अय के उच्चारण स्थान में डैश और डैश सहायता ली जाती है। तो अय के उच्चारण स्थान में किस किस की सहायता ली जाती है? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। ए दै तो कंठोस्था, ठीक है, इसका सूत्र होता है ए दै तो कंठोष्ठा। ठीक है, ए दै तो कंठोष्ठा। तो इसमें अय हमारा वर्ण आ जाता है, कंठ और ओष्ठ दोनों आ गए ना, कंठ और तालु, ए दै तो कंठ तालु। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरुनी, गुरुआइन, गुरुआनी या गुरुवती। तो इसमें गुरुआइन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जैसे इसमें हमारे दिए हुए हैं, देख लो, वर्ण है, इन्हीं प्रत्यय किस किस में लगेगा? तो योगिनी, योगी का योगिनी, कमल का कमलिनी, ठीक है, धोबी का धोबिन, तेलिन का तेलिन, पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन, बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें विशेषण का भेद कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, उसमें मतलब कितना गर्म करना है वो नहीं पता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो नहीं पता है। तो इसमें लिखा है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निश्चित संख्या का बोध कराता है जहाँ पर, वहाँ पर निश्चित होता है, जहाँ पर नहीं कराता है वहाँ पर अनिश्चित होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठकगण या पाठक लोग या पाठक जने या पाठक समूह। तो इसमें पाठकगण हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोग होता है नेता लोग, वृंद होता है अध्यापक वृंद, गण होता है कृषक गण, वर्ग होता है छात्र वर्ग, जन होता है युवजन, ठीक है, या युवक जन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विग्रह का समानार्थी शब्द है, विग्रह स्थान आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो विग्रह का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? दुख, अंतराय, मुसीबत या मुश्किल। तो इसमें विग्रह का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप बताएं इसमें विग्रह का क्या हो जाएगा? तो विग्रह का इसमें हो जाएगा हमारा क्या? अंतराय। ठीक है, विग्रह का इसमें विघ्न का हमारा अंतराय सही हो जाएगा। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में इसमें चौथा क्या है? तो चौथा इसमें हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इसमें चौथा क्या हो जाएगा? तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ओके, देख लेते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, 4, 8 जैसे ये शब्द आते हैं, इसमें 12 आदि, तो वह निश्चित होता है। अनिश्चित में कुछ, कई, सब कुछ, बहुत, सारे
आदि इसमें आते हैं, जिसे इसमें कोई क्लियर ना हो कितने आदमी आते हैं। ठीक है, सही शब्द को पहचानिए, षड्यंत्र, षड्यंत्र या षड्यंत्र या षड्यंत्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न चिन्हों में उठी भाग्य सागर की हिलोरें। प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होगा? तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, प्रस्तुत काव्य में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ उपमेय सागर और उपमान भाग्य का आरोप दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा जो है ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हरियाणा में। ठीक है, अधिकांशतः बंगारू भाषा जो है हरियाणा राज्य में बोली जाती है। यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसकी दो उपबोलियाँ जाटू और चमरावा प्रचलित हैं। हरियाणा के अतिरिक्त बांगरू पंजाब के दक्षिणवर्ती भाग में बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? आपको बताना है। तो किसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किसे मिला था? तो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे नवाजा गया था ये आपको बताना है। तो ये हैं, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं, जो उसमें अमृत राय थे, भगवती चरण वर्मा थे, अज्ञे थे, इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो देखते हैं 1955 में ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है, चतुर्वेदी को दिया गया था। और ये महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी और कौन सी हैं चतुर्वेदी की? तो हिम किरीटनी, माता समर्पण, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी के। तो इन्हें कब मिला था? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके उत्तर देने हैं। तो बहुत से लोग मित्रता करना भी ठीक नहीं है, बहुत लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक दो से भी संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते हुए रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमास का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा है, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है पक्की मित्रता के बारे में। उनका कहना है कि जो मनुष्य स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना मित्र का ही स्थायी ये मंत्र होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? सच्ची मित्रता है। ठीक है, इसमें गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा सच्ची मित्रता। नेक्स्ट है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रशंसा शब्द का विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? आलोचना और निंदा दोनों हो जाएगा। ठीक है, आलोचना और निंदा, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूमास ने मित्रता का मंत्र बताया है। तो ड्यूमास ने मित्रता का मंत्र क्या बताया है? मित्रों द्वारा की गई भलाई को भूल जाना, अपने द्वारा की गई भलाई को याद रखना, या अपने द्वारा की गई भलाई का बयान करना, या मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मित्र द्वारा की गई भलाई को सदैव याद रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। तो आप लोगों ने देखा ये हमारा प्रैक्टिस सेट यूपीएससी का था। आप लोग इसे देखें और समझें कि किस तरीका का पेपर आता है।
इसे देखेंगे तो आप लोग अवश्य ही समझ जाएंगे कि ये पेपर का पैटर्न इसका कैसा रहता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।